स्वागत करता हूं सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम श्रवण कुमार है और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में 1.2 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग 1.3 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम पॉइंट पर चलते हैं, ज़्यादा बात करते हुए नहीं। तो हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, इसमें हम लोग 1.3 में पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके वर्गीकरण यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें वर्तमान अंतराण्विक बलों के आधार पर, किसके आधार पर? अंतराण्विक बलों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। एनसीईआरटी बुक में अलग अलग करके दिया गया और एक लास्ट में एक तरह से बॉक्स बनाकर भी दिया गया, सारणी बना के। तो हम लोग डायरेक्ट सारणी को पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल जाएगा। एक्चुअली वही चीज़ लिखा हुआ है। तो पहला जो होता है ठोस के प्रकार में, तो पहला हम जान लेते हैं आणविक ठोस होता है। इसके अंदर होता है 3 को अध्रुवीय, ध्रुवीय हाइड्रोजन बंध। दूसरा नंबर होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये 4 प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो इनमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है आणविक ठोस होता है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है इनके बीच जो होता है अणु होता है। अणु के बीच में लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? आणविक ठोस बोलेंगे। और इसमें होता है क्या, इसको पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। अध्रुवीय, तो अध्रुवीय होता है अणु, इनके बीच जो कण होता है वो अणु होता है क्योंकि आणविक है। तो अध्रुवीय अवयवी कण इनके बीच में अणु है। और बंधन की बात करें, आकर्षण किस बंधन से जुड़ा रहता है, तो ये होता है परिक्षेपण अथवा लंदन बल। तो इसके बारे में बोला जाता है कि अध्रुवीय जो होता है इसमें 2 तरह का होता है। अगर अणुओं के बीच में लग रहा है तो वंडर वाल फोर्स लगता है, और परमाणु के बीच में लग रहा है तो लंदन बल लगता है। ये एक वीक कमजोर बल होता है। और यहाँ पर इसके बारे में 11th में थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अगर इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस इतना आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि अध्रुवीय में लंदन बल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बस इतना समझिए, एक वीक फोर्स होता है और अणु के बीच में लगने वाला बल होता है। बात समझ मारी बात। अभी आप इतना ही रखिए। शायद आप 11th में पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप बस इतना नाम से याद रखिएगा। इसका जो उदाहरण होता है ArCCl4H2I2CO2, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडीन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका जो भौतिक प्रकृति है यानी कि अध्रुवीय ठोस कैसा होता है, तो अध्रुवीय ठोस होता है एकदम मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। एंड जैसे कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, ये सॉफ्ट ही होगा। और विद्युत चालकता, ये विद्युत रोधी होता है, ये इससे विद्युत पास नहीं होता है, ठीक है। और गलनांक, ये गलेगा कितना टेम्परेचर पर, तो इसका जो अत्यधिक निम्न होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये क्या होगा? गलने लगेगा। तो ये था हमारे पास आणविक ठोस के बारे में। दूसरा आता है ध्रुवीय, और इनके बीच में भी लगने वाला अभी जो कण होता है ये अणु होता है। और इनके बीच आकर्षण बल जो होता है वो होता है द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो ये क्या होता है? ये इसको बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स बोल सकते हैं, या द्विध्रुव आकर्षण बल भी बोल सकते हैं इसको। तो इनके बीच में डायपोल इंटरेक्शन फोर्स लगता है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाता है HCl, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी मुलायम होता है और ये विद्युत का रोधी करता है। और ये क्या होता है? इसका भी गलनांक निम्न होता है। तो तीसरा नंबर आता है हमारे पास हाइड्रोजन आबंधित। तो हाइड्रोजन आबंधित के बीच में भी इसके अवयवी कण अणु होते हैं और ये हाइड्रोजन आबंध से जुड़ा होता है। 11th में आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वहां पर आपको क्लियर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या है। तो इसका जो एग्जाम्पल है H2O, बर्फ होता है, बर्फ के रूप में H2O लेना है। और NH3 भी ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। और ये प्रकृति में थोड़ा कठोर है क्योंकि बर्फ हम देखते हैं जनरली हमको दिखने में कैसा लगेगा?
कठोर होता है और ये विद्युत रोधी होता है, ये विद्युत को विरोध करता है। और इसका भी जो गलनांक होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है सेम। तो ये था हमारे पास आणविक ठोस के बारे में और इनके एग्जाम्पल, इसका प्रकृति और गलनांक। दूसरा नंबर आता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होता है, तो आयन से आयन इनके बीच जो अवयवी कण होता है आयन होता है, और ये जो होता है गुलामी अथवा स्थिर विद्युत बल के कारण, यानी दो चार्ज के बीच में जो होता है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कि पढ़े होंगे आप लोग, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर ही है। तो आयन के बीच या चार्ज के बीच जो लगने वाला जो बल होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, यानी कि स्थिर विद्युत बल होता है। इस चीज को आप पढ़े होंगे। तो आयनिक ठोस याद रखना, इनके अवयवी कण आयन होते हैं और इनका एग्जाम्पल है NaCl, MgO, Zn एंड CaF2। ठीक है, और ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल होगा, ये कठोर होता है परंतु भंगुर होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, कठोर एवं भंगुर। और यहां पर जो हमारे पास है, इनके जो विद्युत चालकता है, एक्चुअली ये होता क्या है, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होता है। जब ये ठोस होगा तो ये विद्युत को अपने से पास होने नहीं देगा। कौन, ये आयनिक ठोस जितना भी है, नाम से स्पष्ट हो रहा, आयनिक मतलब आयन तो है, लेकिन अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो वह विद्युत रोधी होगा, विद्युत को पास नहीं होने देगा। परंतु गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत का चालक बन जाता है। तो ये जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे ही पानी में जाएगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स टूट जाता है और वो क्या होता है, फॉलो होने लगता है। सिंपल सा बात है। और इसका जो गलनांक जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है। इसका गलनांक जो होता है, बहुत नहीं बोलेंगे, सिर्फ उच्च होता है। आयनिक ठोस का गलनांक उच्च होता है। अगर नेक्स्ट है हमारे पास है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में जो होता है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, इनके बीच में अवयवी जो कण होता है क्या होता है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होता है। और इनके बीच लगने वाला जो आबंध होता है धात्विक आबंध होता है। और जितने भी धातु है, वो चाहे लोहा हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, मैग्नीशियम हो, बहुत सारा जितने भी हम देखते हैं मेटल है, वो सारे के सारे जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, धात्विक ठोस रखते हैं। और ये हम जानते हैं धातु, ये मान लो लोहा कैसा होता है, ये कठोर होता है और आघातवर्धी और तन्य होता है। ये एक तरह से मेटल का यानी धातु का गुण भी हो गया, यानी भौतिक प्रकृति मतलब वही हो गया। और विद्युत चालकता की बात करते हैं तो यह ठोस अथवा एवं गलित अवस्था में चालक होता है। कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल सा लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो जितना भी धातु है वह जो है क्या करेगा, अपने से विद्युत को जाने देगा, इलेक्ट्रो को फॉलो करने देगा। और ये साधारण उच्च होता है, यानी कि इसका जो गलनांक होता है ये उच्च होता है। हम जानते हैं एक लोहा को अगर गलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जाता है ना। तो लास्ट हमारा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इनके बीच में जो अवयवी कण होता है वो परमाणु होता है, क्योंकि सहसंयोजक बंद होता है तो परमाणु होता है, और सहसंयोजन में सहसंयोजन बंद होता है। ये सब नाम आप 11th में पढ़े होंगे, इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं 11th का डालूंगा और पूरा लेक्चर रहेगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। तो यह सहसंयोजक बॉन्ड होता है। इनका जो एग्जाम्पल है SiO2, SiC, कार्बन हीरा, कार्बन जो है वो हीरा के रूप में, और Aln और C यानी ग्रेफाइट के रूप में। यानी ऊपर से 1 2 ये 3 गो जो है ये कठोर होता है, यानी ऊपर से ये दोनों जो है कठोर होता है और विद्युत रोधी होता है और अत्यंत उच्च
इसका जो गलनांक होता है। लेकिन ये जो हमारे पास नीचे वाला जो दिया हुआ है, ये कार्बन जो होता है यानी ग्रेफाइट के रूप में, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में ये मुलायम होता है, यानी कि ये मुलायम होता है और ये चालक होता है, यानी अपवाद है। ये क्या होता है? चालक होता है और ये विद्युत रोधी होता है। सॉरी, ऊपर वाला तो विद्युत रोधी हो ही गया। कौन? ये SiO2 ये क्वार्ट्ज के रूप में, और SiC एंड कार्बन हीरा के रूप में कठोर होता है और विद्युत रोधी होता है, अत्यधिक उच्च होता है इसका गलनांक। लेकिन नीचे वाली ये दो एग्जाम्पल है, Al एंड C, ग्रेफाइट ये मुलायम होता है और चालक होता है विद्युत का, और ये भी अत्यधिक उच्च होता है इसका जो गलनांक। नाइट्राइड एंड ये SiC को सिल्वर कार्बाइड बोला जाता है, SiC को सिल्वर कार्बाइड बोला जाता है। और ये सिल्वर डाइऑक्साइड है, सिल्वर डाइऑक्साइड है। नाम आपको शायद कंफ्यूजन हो, एक दो बार हम बोल रहे हैं, ये सिल्वर डाइऑक्साइड है, सिल्वर कार्बाइड है, सिल्वर कार्बाइड। और Al को है एल्युमिनियम नाइट्राइड है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर एक कल न्यू वीडियो में मिलते हैं, और कोशिश रहेगा कि आपके लिए डेली एक वीडियो जरूर बनाएं। तो इस चीज़ को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों में इसको बांटिए, क्योंकि यहाँ पर प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है और NCERT एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।